अगर कोई बात प्रारंभ हो रही है तो हमारे अपने राजगढ़ के साथ 10 साल की सरकार का समय भी जोड़ा जाएगा। यहाँ से सांसद बन के किसी की शुरुआत हुई, उनके जीवन का जो उत्कर्ष हुआ राजनीति का, उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। और आज के इस दौर में जब हम चुनाव की बेला में अपने किनारे पहुंच करके आगे बढ़ रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वैचारिक दृष्टि से राष्ट्रवाद की बात करने वाले जिलों का अगर मध्य प्रदेश में नाम ढूंढे तो राजगढ़ 55 जिलों में नंबर 1 पे आता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसमें कोई दो बात नहीं। हमारे संगठन की रचना, काम करने वाले लोग मन में राष्ट्रवाद की भावना की आग जला करके घर फूक तमाशा देख करने वाले कई लोग मिलेंगे तो वह एकमात्र जिला हमारा राजगढ़ है जहां यह मसाल सालों साल से जलती आई है। इतना दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसे राजगढ़ में जहां भविष्य में बड़ी संभावना है, लेकिन अतीत में भी इस राजगढ़ ने आशीर्वाद ऐसा दिया कि ये आप कहां से कहां राजगढ़ को पहुंचा सकते थे, लेकिन राजगढ़ के साथ जो व्यवहार हुआ था बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। राजगढ़ का नुकसान, लोग नेता तो बन गए राजगढ़ से, सांसद तो बन गए थे पहले, लेकिन पहले बनने के बाद कांग्रेस के लोगों ने सदैव राजगढ़ को कुचलने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया। ये सारा पाप, सोतेला व्यवहार, सही शब्द बोला किसी ने। राजगढ़ की धरती इसी बात के लिए नहीं बनी थी। राजगढ़ ने तो दिल खोल करके आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन राजगढ़ के अंदर ये कुंडालिया बांध, ये मोहनपुरा बांध, ये मेडिकल कॉलेज, ये पहले क्यों नहीं आ सकते थे जब आप आपकी सरकार थी? ये पाप अगर किसी के माथे पे है तो उनके माथे पे जो फिर हाथ जोड़ रहे आपके बीच में आए, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। ये जनता माफ करेगी क्या? आप सबको मालूम है, इसको बोलना चाहिए था, सबके बीच जानकारी है, लेकिन आपने वो कुछ नहीं किया। आपने वो किया जिसके कारण से राजगढ़ के अंदर लगातार पलायन होता रहा। राजगढ़ से लोग भागते रहे, कोई खेती के बहाने से गया, कोई मजदूरी के बहाने से गया, कुछ नहीं तो ढोल छोड़ के कहीं और चलाने चला गया। तो यहाँ तो जंगल भी नहीं छोड़े थे। कितना दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। एक एक दिन याद करो अपना सारा, जो अतीत में हमने सांसद बना के भी कांग्रेस के सांसद को भोगा था और सरकार में बहुत बड़े पद पे पहुंच के भी भोगा था, लेकिन राजगढ़ के लिए कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। राजगढ़ में जैसे कोई मनुष्य रहते ही नहीं। राजगढ़ कोई जंगल है क्या? राजगढ़ के लोग भी 2 रोटी खाते हैं, सब समझते हैं। ये टाइम हिसाब करने का है और आज का समय तो और ज्यादा आनंद का है। अरे हमारे लिए चलो, हम तो वो लोग आधी रोटी खा के खुश हो जाते हैं, पलायन करके आनंद ले लेते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ करे, हमारे देवी देवताओं का कोई अपमान करे, और वो अपमान करने वाले अगर हमारे ही अपने यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि हो तो कितना दुख होगा इस बात के लिए। भगवान राम के मामले में क्या क्या नहीं बोला गया। अब कह रहे हमने भी चंदा दिया था। अरे चंदा दिया था तो चंदा वापस ले लो भाई। हमारे भगवान राम इस लायक नहीं है कि तुम्हारे जैसे लोगों का चंदा भी रखे। सारे ट्रस्ट को मालूम है भगवान राम का धूमधाम से सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर लोकार्पण का मौका आया, आपने और आपकी पार्टी ने क्या कहा था बोलने की जरूरत नहीं है, निमंत्रण भी ठुकराया। अरे भगवान के मंदिर का निमंत्रण, हमारे घर तो कोई दुश्मन भी निमंत्रण देता उसके मुंह पे चुप्पी देना पड़ता। आपकी जाने की इच्छा हो तो ठीक, नहीं जाने की इच्छा हो तो ठीक, लेकिन कोई मुंह पे मना करता है क्या? कोई बोलता कि नहीं आएंगे, और वो भी मंदिर का निमंत्रण। लेकिन आपकी पार्टी का तो ऐसा अहंकार है कि जैसे भगवान राम के मामले में वो कुछ भी कर देगी तो दूसरे लोग बर्दाश्त करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हिंदू मुस्लिम को इस मुद्दे पे कांग्रेस ने बहुत लड़ाया था। जब से देश आजाद हुआ, चाहो तो ये झगड़ा उसी समय समाप्त हो जाता। आप अंदाज लगाओ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी अगर किसी ने करने का पाप किया तो कांग्रेस ने किया आजादी के समय, और कोई पार्टी थी नहीं, ना जनसंघ था, ना भाजपा थी, ना जनता पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी। कांग्रेस ने
से हिंदू मुस्लिम को अलग लड़ा लड़ा करके भारत के 2 टुकड़े कराने का पाप किया, जो अंग्रेजों ने नहीं किया। जिन जिन मुद्दों के कारण से धन्यवाद देंगे हम सोमनाथ के मंदिर में उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था। देश की आजादी के समय कांग्रेस के ही नेता थे सोमनाथ मंदिर बनाने वाले तो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो मंदिर बना करके हमारे देश के अंदर के हिंदू मुस्लिम हजारों साल से इकट्ठा रहते आए, इनमें कोई भेदभाव नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी के मामले में कितनी सारी बात की, लेकिन देश के अंदर राम मंदिर को लेकर कितनी बार आग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के उस षड्यंत्र का उलट मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, वो 70 साल तक जिनने मुकदमा लड़ा था उनने भी हिंदू भाई बहनों के लिए बड़ा अमन करके वो खुद शिलान्यास में शामिल हुए अयोध्या। ये वो लोग हैं जिनने हिंदू नहीं किया। ये क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि एक और लोग समझते ही नहीं है, हमको तो आपस में लड़ा के सरकार बनाना है। मित्रों, कांग्रेस तो अपने कर्मों से मरती जा रही है। कांग्रेस के पिछले 3 चुनाव का रिकॉर्ड देख लो, लगातार पतन से पतन और पतन की तरफ जा रही। पिछली बार 2019 में तो एक बस में भर लो इतने ही सांसद बचे थे, खाली एक बस की सवारी थी। अब टेम्पो भी नहीं मिलेगा, इनका ये हाल नहीं आता। जो जैसा करेगा, क्या कह रहे हो, जो जैसा करेगा। और ये मोदी है तो आपकी बार थोड़ा संशोधन करो। हमारे लिए अब 29 की 29 पार करने की बात करना पड़ेगी, एक भी कम नहीं चलेगी। तो मध्य प्रदेश में नारा लगेगा तो आपकी बार और अगली बार में फिर बोलेंगे, जैसे अपन राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो 400 बार, लेकिन हमारे यहाँ तो हमको ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि देश का ये अभी चुनाव मेरा आपका इनका उनका, मेरे पूर्ववक्ताओं ने भी कहा कि हमारा किसी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश में फैले हुए कीचड़ के अंदर कमल खिलाने वाला चुनाव है। इस देश के अंदर सुशासन को स्थापित करने वाला चुनाव है। इस देश के नागरिकों के मान सम्मान को बढ़ाने वाला चुनाव है। इस देश के अंदर हमारी